नमस्कार दर्शकों। चंद्रमा ठीक करने से हजारों मुसीबतों का हल मिल जाता है, लेकिन वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके करने से वो हल मिलता है। देखिए, चंद्रमा धन का कारक है। सबसे पहले तो दुनिया में जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है धन। अगर चंद्रमा आपका खराब होगा उतना ही आपको मुश्किल से धन प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर मानसिक सुकून। मानसिक सुकून, कई लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस में रहते हैं, उनका कुछ करने को मन नहीं करता, वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते, अपने घर से बाहर नहीं निकलते, बस घर पर बैठकर बातें करते रहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो घर में बैठे बातें कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है। तीसरे नंबर पर देखिए, चंद्रमा बहुत सारी वैसे चीज़ों का कारक है, लेकिन मोटा मोटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आम इंसान को कैसे पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में चंद्रमा के उसको उपाय करने बहुत ज़रूरी है कि आपको ये लक्षण आपकी ज़िंदगी में अगर घटित हो रहे हैं तो समझ लीजिए चंद्रमा ने ही आपकी कुंडली में परेशानियाँ की हुई है, और इसका उपाय कर दीजिए और आपको हल मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर, अगर आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, इसमें कभी भी आपकी स्थिरता नहीं आएगी। नौकरी है तो उसमें दबाव बना रहेगा, परेशानी बनी रहेगी, यानी कि प्रेशर, टारगेट आपका बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपको धनी नहीं, यानी कि धन नहीं देंगे वो जितना आपका बनता होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं साल दर साल जिनका प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, नौकरियों में टारगेट बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको नौकरियों में ये कहा जाता है कि तेरी को जितनी तनख्वाह देते हैं हम, उसमें हम 3 इंसान रख लें, 3 बंदे रख लें, तेरे से इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा। वो बेचारा अपनी पोजीशन में जैसे तैसे कर कर बना हुआ है, दबाव में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैरास है, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, नौकरी पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, मन से खुशी गायब है। ऐसे ही व्यापारी इंसान है। व्यापारी इंसान जब भी कोई सामान बेचता है, जहाँ से प्रॉफिट होना होता है वहाँ पर कोई ना कोई कमी निकल आती है, जिसका चंद्रमा खराब है। मान लीजिए आपने किसी को सामान दिया, भेजा, पहले उसने सारा सामान ले लिया आपसे, जब आपका पैसे लेने का टाइम आया तो आपके सामान में से कुछ ऐसी खराबी निकल आई कि उस इंसान ने सारी रकम रोक दी। बड़ी परेशानी होती है जब किसी व्यापारी इंसान की रकम जो है वो आगे बाज़ार में अटक जाती है, जिसके कारण उस इंसान को कर्जे उठाने पड़ जाते हैं, और वो जो रकम होती है वो बहुत ही ज़्यादा, कह लीजिए अगर वो सामान वापस लेता है तो ख़राब मिलता है। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है, आइटम्स, जो खुल जाएं एक बार तो वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन दूसरा इंसान मानता ही नहीं है, जिसके कारण धन का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इंसान डिप्रेशन में चले जाता है, और कह लीजिए कि दिनों में ऐसे इंसान के घर में गरीबी आ जाती है। परिवार में भी जो है सुकून का कारक जो है, घर की शांति का, आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, बच्चों की आपके साथ नहीं बन रही, वाइफ आपका मन जो है उसका उदास रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, उसने भी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं देखी। आप भी अपने व्यापार और नौकरी से जाते हैं तो आपके मन में खुशी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में या तो छठे, 8वें, 12वें, 10वें या 11वें घर में बैठा हुआ है, या तो शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा देखिए केतु ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो कई बार तो ऐसे इंसान को ये लगने लग पड़ता है मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। वो चंद्रमा और बुध के साथ अगर खराब युति बनाता है जब चंद्रमा, ऐसा इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है कि उसके ऊपर काली नज़र किसी ने लगा दी है, या किया उसके ऊपर कोई जादू टोना, कोई क्रिया कर दी है, फालतू के उपाय करता रहता है, फ़ायदा होता नहीं है कोई। अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है तो शनि बहुत ही स्लो कर देता है, चंद्रमा का फल आधा से आधा कर देता है, इंसान अकेला बैठ के रोता है। मैंने बहुत सारे शनि चंद्रमा वाले लोग देखे जो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेडीज़ तो घर में अकेले बैठ के रोती हैं, जब उनसे पूछा जाए कि क्या तकलीफ़ है आपको, क्या परेशानी है आपको, बात मान लीजिए आज 2026 चल रहा है, 2020 को भी कोई बात हुई है तो उसका भी मन में किसी बात का कोई याद आ गई तो रोना, डिप्रेशन में होते हैं ऐसे इंसान। कई बार तो मैंने देखा है कि शनि चंद्रमा की युति, ऐसा इंसान कहता है कि कोई नामदान लूँ, जंगलों की ओर जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ त्याग दूँ,
यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बस मेरा तो मन उठ गया है, मेरा कुछ करने को मन ही नहीं करता। राहु के साथ होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा कह लीजिए अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में रहता है। कभी बहुत ज़्यादा जोश आ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा होश में जो है होश उड़ जाएंगे। ऐसे इंसान जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा जो घाटों में कन्वर्ट हो जाएगा। अति यानी कि ऐसा इंसान, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है ऐसे इंसान के। वास्तु के हिसाब से देखा जाए, अगर आपके घर में स्योंक है, यानी कि लकड़ियों को, फर्नीचर को स्योंक लग रही है, अगर आपकी टंकी से पानी बहुत ज़्यादा चौता है जिसके कारण सीलन और सैलाबा आपके घर में है, टूटियाँ जो है वो चूती रहती हैं, यानी कि टप टप पानी चौता ही रहता है, घर में जो है गड्ढे हो गए हैं कि यानी कि जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, आप जब भी घर के बाहर निकलते हैं, क्योंकि 2 नंबर गेट होता है, आपका गेट के आसपास जो है कूड़ा करकट कबाड़ या गंदा पानी इकट्ठा रहता है, या आपके घर के बाहर निकलते ही गटर का जो है आपको वो देखना पड़ता है, गटर दिखता है, तो इससे पता चल जाता है कि चंद्रमा आपका खराब है कुंडली में, जिसके आपको उपाय करने पड़ेंगे। सबसे ज़बरदस्त उपाय एक है 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी कि ये ऐसा उपाय है कि 100 उपायों के ऊपर अकेला एक भारी पड़ता है। ये है कि आप सोमवार वाले दिन किसी शमशान घाट में जाएं, वहाँ से हैंडपंप या किसी भी टूटी का पानी भरकर अपने घर में लाएं, किसी भी बोतल में भरकर लेकर आएँ, कांच की, प्लास्टिक की, किसी भी बोतल में भरकर लाएं। उसके बीच में एक चांदी का 4 ग्राम का चौरस पीस, थोड़ा सा चांदी का बुरादा, थोड़े से चावल भरकर इसको आप अपने घर में लॉबी में रख लें। तो या तो कहीं साफ जगह पर रख दें जहाँ पर किसी का हाथ ना पड़े, इसको बड़ा रहने दें। आपके घर की बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो 2 महीनों में आप देखेंगे, 2-3 महीनों में रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये तो उपाय ऐसा है, अगर आपने घर में लाकर रख दिया तो वास्तु दोष भी ठीक हो जाएगा और आपकी कुंडली का चंद्रमा भी जो है उसकी भी अलाइनमेंट हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि लॉबी में रखते हैं तो वो 4th हाउस में पहुंच जाएगा। तो 4th हाउस चंद्रमा का अपना है, सुख शांति होनी शुरू हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएगी, नौकरी और व्यापार में। अगर मानसिक बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप, अब आपका कुछ करने का मन नहीं है, बहुत जगह आप भटक चुके हैं, तो फिर इस पानी से आप 43 दिन लगातार नहा भी सकते हैं। अगर आप नहाएंगे बहुत लाभ मिलेगा। पहले तो किया कराया नज़र काली या चंद्रमा की खराब परेशानी के कारण जो उदासी आ गई है, आपकी ज़िंदगी में सुस्ती आ गई है, तो वो दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर ये उपाय करने से कभी ज़िंदगी में आपके ऊपर ना नज़र का यानी कि कोई दोष आपको लगेगा, कि आपको कभी नज़र लग ही नहीं पाएगी। आपका जैसे जैसे चंद्रमा बढ़िया होता चला जाएगा, आप ये चंद्रमा का उपाय करते चले जाएंगे। अगर ये चलाते ही रहेंगे तो ज़िंदगी में भूल जाएं कि आपको कभी भी परेशानियां जो हैं इस प्रकार की जो हैं आपको घेरेंगी और आपको कहीं भटकना पड़ेगा कि जी मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया। इंसान का मन जो है वो शांत हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, मजबूत हो जाता है वो अंदर से, और फिर वो मजबूत मन होता है जो वो सही डिसीज़न लेने लग पड़ता है। सही डिसीज़न लेते ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। तो चंद्रमा का ये उपाय जो है वो ज़रूर कीजिए, आपके दिनों में जो है दिन बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में सुख आना शुरू हो जाएगा। मैं दोस्तों ये आपको कहना चाहता हूँ, चंद्रमा आपकी ज़िंदगी में ठीक होना अति अति आवश्यक है, अगर आपने ज़िंदगी में सुख देखना है तो। धन्यवाद, नमस्कार।